प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 की आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है। तो आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि भौतिक विज्ञान के दो पार्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र और भौतिक विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र। तो हम अभी आपको भौतिक विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बताएंगे। भौतिक विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र में आपके 5 चैप्टर हैं, मतलब इकाई 5 है। इकाई 1 आपकी है स्थिर वैद्युत की, तथा इकाई 2 है धारा विद्युत, तथा इकाई 3 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, तथा इकाई 4 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, और इकाई 5 है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भौतिक विज्ञान जो है प्रथम प्रश्न पत्र आपका 35 नंबर का होता है और द्वितीय प्रश्न पत्र भी 35 नंबर का होता है, तथा 35, 70 नंबर का आपका हो गया थ्योरी, और उसके बाद में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसके बताने के बाद आप लोगों को बताते हैं ले चलते स्थिर वैद्युत की ओर, जो कि आपकी इकाई फर्स्ट है, और जिसमें आपको हम सबसे पहले बताएंगे स्थिर वैद्युतिकी में भी आपके 4 चैप्टर हैं। नंबर 1 कूलाम्ब का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, तथा नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, और नंबर 3 पॉइंट आपका है वैद्युत विभव, और नंबर 4 पॉइंट है संधारित्र तथा परावैद्युत। तो स्थिर वैद्युतिकी में हम सबसे पहले आपको कूलाम्ब का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र क्यों ले चलते हैं। कूलाम्ब का नियम क्या होता है, आपको एक दिन बताया था कूलाम्ब का नियम क्या होता है। चलो हम देखते हैं कि आपको बता रहे हैं। इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी तथा इकाई 1 आपका है स्थिर वैद्युतिकी। जितना हम आपको बता रहे हैं आप जो है हमारे साथ में नोट भी करते चले। स्थिर वैद्युतिकी में आपकी पॉइंट 1 है, या आप मान सकते हैं चैप्टर 1 आपका है अपने लेसन 1 कूलाम्ब का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम्ब का नियम आपको पता ही है, बताया गया है। अब उसके बाद आपका है वैद्युत क्षेत्र। तो देखते हैं इसमें आपका पहला पॉइंट है वैद्युत आवेश। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था वैद्युत आवेश क्या होता है। जैसे कि आप बचपन में देखे होंगे, जब आप अपने बालों पर कंघी करते हो, तो कंघी करने के बाद में जब आप कागज के कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले आते हैं, तो वो टुकड़े कंघी क्या करती है, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक प्रकार आवेश का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। या फिर हम अगर आपको परिभाषा के तौर पे बताएं तो कहा जा सकता है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश आपका किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है। क्या होता है वैद्युत आवेश? वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसकी उपस्थिति में, वैद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसकी उपस्थिति में पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर क्या करती है, बल का अनुभव कराती है। वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसकी उपस्थिति में पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराती है। वैद्युत आवेश कहलाती है, कह सकते हैं, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। अब वैद्युत आवेश भी आपका क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार होते हैं वैद्युत आवेश? एक धनावेश होता है और दूसरा ऋणावेश होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बताया होगा। धनावेश क्या होता है, मतलब ऐसा जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसे धनावेश कहते हैं, जिसके ऊपर ऋण चार्ज होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत आवेश क्या होता है। कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसकी उपस्थिति में पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराती है। तथा वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनावेश
ऋण आवेश, धन आवेश पे धन चार्ज होता है तथा ऋण आवेश पे ऋण चार्ज होता है। उसके बाद में आपको हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। इतना अगर आपका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत या इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी के कारण ऋण तथा धन वैद्युत आवेश। चलिए उसके बाद हम देखते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया होगा। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को बताने से पहले थोड़ा सा हम आपको बताएंगे नाभिक, नाभिक के बारे में। नाभिक क्या होता है जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। नाभिक तो देखिए, सबसे पहले आपको नाभिक के बारे में बताएंगे। नाभिक क्या होता है। ठीक है, नाभिक में क्या होता है आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे कण होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के बीच में पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की तथा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के बारे में बताते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और अभी बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी जो है किसने की थी, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं आपको। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तथा इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आपका जो है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 into 10⁻⁹ कूलाम का आवेश होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश होता है। आपको पता होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 into 10⁻⁹ कूलाम का आवेश जो होता है वो कैसा होता है, ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन हमारा कैसा है, धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन जो है बिल्कुल उदासीन होता है, अर्थात कह सकते हैं कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की तथा इलेक्ट्रॉन पर 1.6 into 10⁻⁹ कूलाम का आवेश होता है। लेकिन कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा जो है कैसा है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है वो माइनस का होता है। इलेक्ट्रॉन के बाद आपका है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और उस पे भी कितना आवेश होता है, आवेश बराबर होता है, परंतु धन चार्ज होता है। इससे भी जो है 1.6 into 10⁻⁹ कूलाम का आवेश होता है, आवेश
क्या होता है, प्रोटॉन से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश पाया जाता है, परंतु कैसा होता है, प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है। उसके बाद आपका है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है विद्युत उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, विद्युत उदासीन कण होता है। इसकी खोज के बारे में जान लेते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ये जो है विद्युत उदासीन कण होता है। ये जो है ये विद्युत उदासीन कण होता है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम का आवेश होता है, जो कि हमारा ऋण आवेश होता है। और उसके बाद हमारा प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेश होता है। आवेश सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम का आवेश होता है, लेकिन प्लस का आवेश भी होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, परंतु ये विद्युत का उदासीन कण होता है, अर्थात इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इतना समझ गए। इसके बाद हम आपको जो है हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। चलिए, इसके बाद जो है आपका अगला हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जो है आपको सेकेंड वीडियो में बता रहे हैं।